सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिरडी साईं बाबा के बारे में। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो शिरडी साईं बाबा के बारे में नहीं जानता। आखिर कौन है शिरडी साईं बाबा, कहाँ से आए थे, कैसा उनका बचपन रहा है और क्या थी उनकी सच्ची कहानी। इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आगे भी ऐसी लेटेस्ट और धार्मिक वीडियो देखने को मिलती रहे। जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही संतों में श्रेष्ठ है साईं बाबा। साईं नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि साईं आज भी हमारे बीच में ही हैं। बस एक बार उनकी शरण में जाना है और वे तब आपके हमेशा साथ रहेंगे। और यह अद्भुत सत्य है। साईं बाबा के बारे में काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। वे हिंदू थे या मुसलमान थे? क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव के अंश हैं और कुछ लोगों को उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। साईं बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखित है, जो कि उन्होंने अपनी किताब श्री साईं सच्चरित्र में लिखी है। मराठी में लिखित इस मूल ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। श्री साईं सच्चरित्र साईं बाबा के जिंदा रहते हुए ही 1910 में लिखना शुरू किया गया था और 1918 के समाधि होने के बाद इसका लेखन चला। साईं बाबा का मिशन था लोगों को एक ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा करना, उन्हें कर्मकांड, ज्योतिष आदि से दूर रखना और उनके दुख दर्द को दूर करना। इसके साथ ही समाज में भाईचारा कायम करना उनका मिशन था। साईं बाबा एक संत थे, ना वो हिंदू थे और ना ही वो मुसलमान थे। उनकी जाति थी सिर्फ संत। हम आपको कुछ कारण बताते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि ना ही वो हिंदू थे और ना ही वो मुसलमान थे। सबसे पहले बात करते हैं उनके हिंदू होने के कारण, जिसमें सबसे पहला है साईं बाबा धूनी रमाते थे, जो कि सिर्फ शैव और नागपंथी संतें जलाते हैं। दूसरा कारण है साईं बाबा के कान बिंधे हुए थे। कान छेदन सिर्फ नागपंथियों में ही होता है। इसके अलावा साईं बाबा हर सप्ताह कीर्तन आयोजन करते थे, जिसमें भगवान विट्ठल यानी श्री कृष्ण, ठाकुरनाथ, रणछोड़ और द्वारकाधीश जी के भजन गाते थे। इसके अलावा साईं बाबा अपने कपाल पर चंदन का लेप भी लगाते थे। ये ऐसे कुछ कारण थे दोस्तों जिनसे साफ पता चलता है कि साईं बाबा नागपंथी थे। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि साईं बाबा एक मुस्लिम भी थे। कुछ लोग इनको एक मुस्लिम फ़कीर मानते हैं। वे कहते हैं कि साईं एक मुस्लिम फ़कीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया था। इनमें से सबसे पहला कारण दोस्तों साईं। साईं शब्द पारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वे मुस्लिम फ़कीर ही नजर आए और तभी से लोग उन्हें साईं कहकर पुकारने लगे। दूसरा कारण है दोस्तों कि साईं ने कभी भी यह नहीं कहा कि सबका मालिक एक, लेकिन साईं सच्चरित्र के अध्याय 4, 5 और 7 में इस बात का साफ उल्लेख है कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक कहा और सबका मालिक एक है उन्होंने कभी भी नहीं बोला। इसके अलावा हिंदू संत सिर पर कफन जैसा कुछ नहीं बांधते, लेकिन मुस्लिम फ़कीर ऐसा करते हैं। जो पहनावा साईं का था वह एक मुस्लिम फ़कीर के जैसा ही था। ऐसे दोस्तों और भी काफ़ी सारे कारण हैं। लोग उनके पहनावे से उन्हें मुस्लिम फ़कीर मानते थे, लेकिन जब उनके सिर पर लगे चंदन को वो देखते थे तो वो खुद भ्रमित हो जाते थे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं साईं बाबा के बचपन के बारे में। साईं बाबा का जन्म दोस्तों महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर साल 1835 में हुआ, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 में हुआ, आंध्र प्रदेश के पथरी गांव में। ज़्यादातर जगह पर यह लिखा हुआ है कि साईं 1854 में पहली बार शिरडी में दिखे थे। तब वे अपनी किशोर अवस्था में थे। यदि उनकी उम्र उस वक्त 16 साल की थी तो उस हिसाब से 1838 में उनका जन्म माना जाता है। खुद को साईं का अवतार मानने वाले सत्य साईं बाबा ने बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में बताया है। साईं के जन्म स्थान पाथरी गांव पर एक मंदिर भी बना है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान बताया जाता है, जहां उनकी पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, देवी देवताओं की मूर्ति आदि रखी हुई हैं। मंदिर के स्थापकों के अनुसार वह साईं बाबा का जन्म स्थान है और उन्होंने बताया कि साईं जी के पिता का नाम था गोविंद भाऊ और उनकी माता का नाम था देवकी अम्मा।
कुछ लोग उनके पिता का नाम गंगा भाऊ भी बताते हैं और माता का नाम देवगिरी। और शशिकांत संताराम गडकरी की किताब सद्गुरु साईं दर्शन के अनुसार साईं बाबा एक ब्राह्मण परिवार के थे। उनका परिवार वैष्णव ब्राह्मण, यजुर्वेदी शाखा और कौशिक गोत्र का था। और साईं के 4 भाई भी थे, जिसमें से साईं बाबा उनके तीसरे नंबर के पुत्र थे, जिनका नाम हरिबाबू भूसारी रखा गया था। साईं बाबा की पढ़ाई की शुरुआत घर से हुई। उनके पिता वेद पाठी ब्राह्मण थे, जिनके सानिध्य में उन्हें काफ़ी तेज़ी से वेद पुराण पढ़े और वे कम उम्र में ही पढ़ने लिखने लगे। 7 से 8 वर्ष की आयु में ही साईं को पाथरी के गुरुकुल में उनके पिता ने भर्ती करवा दिया, जहां ब्राह्मणों को वेद पुराण आदि पाठ पढ़ाया जाता था। गुरुकुल में साईं को वेदों की बात पसंद आई, लेकिन वे पुराणों से सहमत नहीं थे और अपने गुरु से इस बारे में बहस करते थे। उनके गुरु उनके तर्कों से परेशान रहते थे। अंत में हारकर गुरु ने उनसे कहा कि एक दिन तुम तो गुरुओं के भी गुरु बनोगे। साईं बाबा के पिता की मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार बिखर गया। 8 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के बाद बाबा को सूफी वली फ़कीर ने पाला, जो उन्हें एक दिन ख्वाजा शमशुद्दीन काजी की दरगाह पर इस्लामाबाद ले गए, जहां वे कुछ दिन रहे, जहां उनकी मुलाकात हुई सूफी फ़कीर रोशन शाह फ़कीर से। जिसके बाद रोशन शाह को साईं में रूहानीपन नज़र आया और साईं को लेकर वह अजमेर आ गए। इस तरह साईं रोशन शाह के साथी बन गए। जिसके बाद रोशन शाह के साथ रहकर साईं बाबा ने इस्लाम के अलावा काफ़ी सारे देवी देवताओं की जानकारी हासिल की। इसके बाद दोस्तों उनकी यात्रा ऐसे ही चलती रही और काफ़ी सालों बाद वे घूमते फिरते शिरडी पहुँचे। उस समय शिरडी में कुल 450 परिवार के घर रहते थे। शिरडी के आसपास घने जंगल थे। वहाँ बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए, फिर वैंकुआ के बताए हुए नीम के पेड़ के पास पहुँच गए। आप उन्हें उनका गुरु भी बोल सकते हैं। और उन्होंने ही साईं बाबा को शिरडी आने को कहा था। नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना हुआ था, जहाँ बैठकर साईं बाबा ने कुछ देर ध्यान किया और फिर वे गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। कई दिनों तक दोस्तों यही दिनचर्या रही। साईं बाबा उसी नीम के पेड़ के नीचे सो जाते और वहीं पर विश्राम करते। कुछ लोगों ने उत्साहपूर्वक उनसे पूछा कि आप नीम के वृक्ष के नीचे क्यों रहते हो। इस पर बाबा ने कहा कि हाँ, मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपवास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की जहाँ उन्हें एक शिला नजर आई। जिसके बाद शिला को हटाते ही एक द्वार दिखा, जहाँ 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाज़ों का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहाँ गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़े। इस घटना के बाद लोगों ने बाबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। बाबा ने अपने झोले से वही ईंट निकाली जो उनके गुरु वैंकुआशा ने उन्हें दी थी और उस दीपक के पास रख दी और गांव के लोगों से कहा कि इसे पुनः बंद कर दें। इस तरह दोस्तों उनके शिरडी के सफ़र की शुरुआत हुई, जिसके बाद धीरे धीरे शिरडी के लोगों की आस्था उनमें ऐसे ही बरकरार रही और बढ़ती रही। उन्होंने शिरडी में रहते हुए काफ़ी चमत्कार किए और काफ़ी सारी बीमारियों से लोगों का इलाज भी किया। साईं बाबा की सबसे पहली भगत थी बाईजा माई, जो बाबा को प्रतिदिन भिक्षा देती थी और यदि बाबा किसी कारणवश भिक्षा लेने नहीं आते थे तो वह खुद नीम के वृक्ष के नीचे आकर उन्हें भिक्षा देने पहुंच जाती थी। तो आज की वीडियो में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। वैसे तो साईं बाबा के बारे में बताने के लिए काफ़ी सारी घटनाएँ हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में उनके बेस के बारे में ही बताया है, जिससे आप ये समझ गए होंगे कि साईं बाबा कौन थे और कहाँ से आए थे और क्यों इनकी शिरडी में इतनी मान्यता है। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो और इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।